Students, today we are going to start our new chapter, The Wind on Haunted Hill. So, what is the meaning of this chapter? Haunted Hill मतलब होता है कि भूतिया पहाड़ी और विंड मतलब हवा. तो जो भूतिया एक पहाड़ी है, हिल है, वहाँ पर जो हवा चलती है उसके बारे में इसमें इस चैप्टर का नाम रखा गया है. अब स्टार्ट करते हैं रीडिंग. वूहू वूहू क्राइड द विंड एज इट स्वेप डाउन फ्रॉम द हिमालयन स्नोज. तो हिमालयन की जो पहाड़ियाँ होती हैं, हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर जो हवा चलती है, वहाँ पे जो बर्फीली पहाड़ियाँ हैं उस पर जो हवा चलती है तो उसकी आवाज़ होती है वूहू वूहू करके. इट हरीड ओवर द हिल्स एंड पासिस. पासिस का मतलब इसमें है कि जो रास्ता होता है पहाड़ियों के बीच में से जो रास्ता निकलता है उसे बोलते हैं पासिस. तो वो कहता है कि जो हिल्स और वहाँ पे जो पासिस हैं, जो रास्ते हैं वहाँ पे, उससे वो हवा होके गुजरती है और वहाँ से उसकी जो आवाज़ आती है, हमिंग की, मोर्निंग की, गुनगुनाहट की जो आवाज़ आती है, थ्रू द टॉल पाइन्स एंड देवदार्स. और वो किससे होके आती है कि वहाँ पर जो लंबे लंबे टॉल जो पाइन्स और देवदार के जो पेड़ होते हैं, ये जो है दो तरह के पाइन्स और देवदार, ये पेड़ के टाइप है, ठीक है. तो वहाँ से होके ये हवाएं गुजरती हैं और उसमें से तरह तरह की वहाँ से आवाज़ आती है हवा चलने की. देयर वर लिटिल ऑन हॉन्टेड हिल टू स्टॉप द विंड. ओनली अ फ्यू स्टंटेड ट्रीज एंड बुशेस एंड द ruins ऑफ अ स्मॉल सेटलमेंट. वो कहता है कि वहाँ पर जो हॉन्टेड हिल था, वहाँ पे बहुत ही कुछ वहाँ पर चीज़ें थी जो कि हवा का रास्ता रोक सकती थी. कौन कौन सी चीज़ें थी वहाँ पे? कुछ तो वहाँ पे स्टंटेड ट्रीज थे. स्टंटेड ट्रीज का मतलब, स्टंटेड का मतलब होता है कि छोटे छोटे पेड़ जो अभी तक पूरे बड़े नहीं हुए हैं, डेवलप नहीं हुए हैं. तो वहाँ पे एक तो वो ट्रीज थे और वहाँ पे बुशेस थी. बुशेस का मतलब होता है झाड़ियाँ. तो ये दो चीज़ें थी एक तो. और तीसरी चीज़ क्या थी? जो र्यून्स. र्यून्स मतलब जो अवशेष होते हैं, जो बचा कुचा बची कुची चीज़ें होती है. और वो किसकी थी? स्मॉल सेटलमेंट. एक वहाँ पर कोई घर था, तो वहाँ पर वो जो घर था वो कुछ थोड़ा बहुत टूट गया था या जो भी थोड़ा बहुत बचा था, ठीक है. तो वो र्यून्स थे वहाँ का बचा कुचा. तो वो तीन चीज़ें जो थी ये हवा का रास्ता रोक सकती थी. बाकी वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था. हवा वहाँ पे बिल्कुल आर पार चल सकती थी. कहने का मतलब ये है कि इसमें आप पे वहाँ पर कोई ज़्यादा जगह नहीं थी, वहाँ पर कोई बस्ती नहीं थी, वहाँ पर कोई विलेज इतना नहीं था उस पहाड़ी पर, हॉन्टेड हिल जहाँ पे था. तो बस उसमें यही बताया गया है कि वहाँ पर बिल्कुल खाली एक बैरन लैंड जिसे कहते हैं, एक खाली मैदान, वो जगह थी वहाँ पे. ऑन द स्लोप्स ऑफ द नेक्स्ट हिल वॉज अ विलेज. अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे हिल की. वहाँ पर एक और पास में हिल था, तो वहाँ पर एक स्लोप मतलब होता है ढलान सी जिसे हम कहते हैं. तो वहाँ पर एक विलेज, एक छोटा सा एक विलेज गाँव जो था वो बसा हुआ था. दूसरे हिल की बात हो रही है यहाँ पे. People kept large stones on their tin roofs to prevent them from being blown off. अब वहाँ पर जो लोग रहते थे उस विलेज में, वो क्या करते थे कि उनकी जो झोपड़ियाँ या जो उनका घर थे, तो उसके ऊपर जो छत होती थी, ठीक है, जो कि टिन से बनी हुई होती थी. टिन एक मटेरियल होता है, उससे बनी हुई होती थी छत. उस पर वो क्या करते थे कि उस पर वो पत्थर रख देते थे बड़े बड़े, जिससे कि वो जो हवा चलती है उससे वो जो टिन होती है, वो जो छत है, वो उड़ ना जाए. देयर वॉज नियरली ऑलवेज ए स्ट्रॉन्ग विंड इन दिस पार्ट्स. वहाँ पर कहा है इसमें कि वहाँ पर इन जगहों पे जो विलेज था वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा वहाँ पर चलती थी. 3 चिल्ड्रन वर स्प्रेडिंग क्लोथ्स आउट टू ड्राई ऑन अ लोन स्टोन वॉल, पुटिंग अ स्टोन ऑन ईच पीस. अब इसमें 3 बच्चों का यहाँ पर बात बताई गई है कि 3 बच्चे हैं जो कि वहाँ पर कपड़े सुखा रहे हैं. एक छोटी सी वहाँ पर एक नीचे एक पत्थर की, एक स्टोन की वॉल है, वहाँ पर वो बच्चे क्या कर रहे हैं? कपड़े सुखा रहे हैं. और हर कपड़े को सुखाने के बाद उस कपड़े के ऊपर वो एक छोटा सा पत्थर रख देते हैं जिससे कि वो कपड़ा उड़ के ना चला जाए. नेक्स्ट देखते हैं हम. देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दो, यहाँ पे अभी यहाँ पे सिर्फ 2 बच्चे दिखाए हैं, ठीक है. वैसे यहाँ पे 3 बच्चे हैं टोटल. और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये जो आप घर देख रहे हैं इस पर ये कपड़े सुखा रहे हैं, ठीक है. और बहुत तेज़ हवा चल रही है. तो इसमें 3 बच्चों के नाम कौन कौन है? एक है 11 ईयर ओल्ड ऊषा, ठीक है, डार्क हेयर उसके, आप लड़की है यहाँ पर. ये इसके काले बाल हैं इसके. 11 साल की है, इसका नाम ऊषा है.
इसके बारे में बताया कि रोज चिक्ड मतलब इसके जो गाल थे वो रोज मतलब बहुत ज़्यादा लाल थे। स्ट्रगल्ड विद हर ग्रैंडफादर्स लॉन्ग लूज शर्ट, तो ये क्या कर रही थी, ये बहुत ज़्यादा मशक्क़त कर रही थी, इसे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि जो उसके दादाजी ग्रैंडफादर हैं उनकी जो बहुत लंबी सी और एक ढीली सी एक जो शर्ट है उसको वहाँ पे सुखाने में उसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी। हर यंगर ब्रदर, इसका जो छोटा भाई है उसका नाम है सुरेश, वॉज डूइंग हिज बेस्ट टू होल्ड डाउन ए बेड शीट। वो भी बहुत कोशिश कर रहा था, अपना पूरा बेस्ट दे रहा था कि वो जो बेड शीट होती है, जो बेड होता है उसकी जो शीट होती है बेड शीट, उसको वो कैसे भी करके उड़ने से बचा ले। यहाँ पर अब जो तीसरी फ्रेंड है वो जो कि उषा की फ्रेंड है, उसका नाम है बिन्या। एक ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो उसी की एज की है, स्लाइटली ओल्डर गर्ल हेल्प्ड। तो वो क्या कर रही है, वो उन दोनों की मदद कर रही है। वंस एवरीथिंग वॉज फर्मली हेल्ड डाउन बाय स्टोन्स। अब एक बार जब सभी जो सारी चीज़ें एक बार जिनके ऊपर पत्थर रख दिया तो सब चीज़ें बिल्कुल फर्मली हेल्ड डाउन मतलब हो गया कि वो सारी चीज़ें अब वहीं पर अब वो एक ही जगह पे स्थिर हो गई, मतलब वो उड़ नहीं रही है। दे क्लाइम्ड अप ऑन द फ्लैट रॉक्स। अब वो क्या करते हैं कि वहाँ पर एक पहाड़ी होती है, एक चट्टान होती है, वहाँ रॉक होती है, उस पर वो चढ़ जाते हैं सबके सब, तीनों के तीनों। एंड सेट द सन बाथिंग एंड स्टेयरिंग अक्रॉस द फील्ड्स। अच्छा, सन बाथिंग का मतलब हो गया कि जो वहाँ पे धूप खिल रही थी तो धूप खा रहे थे वहाँ पे उस पहाड़ी पर जाके। स्टेयरिंग अक्रॉस द फील्ड्स, और वहाँ पर बैठे बैठे वो क्या कर रहे थे कि जितने भी वहाँ पर खेत थे, फील्ड्स थे, उन सबको वो देख रहे थे। स्टेयरिंग मतलब होता है घूरना। एट द र्यून्स ऑन हॉन्टेड हिल। अच्छा, ये जो फील्ड्स कौन सी देख रहे थे कि जो वहाँ पे हॉन्टेड हिल था, जहाँ पे बताया था अभी ऊपर, अभी हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पर एक हॉन्टेड हिल था जहाँ पे जो सेटलमेंट था, एक छोटा सा घर था जिसमें थोड़ा बहुत कुछ जो है र्यून्स बचे हुए हैं। तो वो जो हिल पर जो एक हॉन्टेड हिल था, ठीक है, वो हॉन्टेड हिल पर वहाँ पर जितने भी खेत हैं उन सबको वहाँ पे देख रहे हैं। अब उषा कहती है आई मस्ट गोज टू द बाजार टुडे। अब जो उषा है, जो सुरेश की बहन है, वो कहती है कि आज मुझे बाजार जाना चाहिए। बिनिया जो उसकी फ्रेंड है उषा की, ये कहती है आई विश आई कुड कम टू। वो कहती है काश मैं भी तुम्हारे साथ आ पाती, बट आई हैव टू हेल्प विद द काउस। लेकिन मुझे जो है गाय जो है उनकी भी देखभाल करनी है। अब इसमें जो सुरेश है, जो उषा का छोटा भाई है, जो कि 8 साल का है, वो कहता है आई कैन कम, मैं आ सकता हूँ। ही वॉज ऑलवेज रेडी टू विजिट द बाजार विच वॉज 3 miles अवे ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल। अब जो सुरेश था वो हमेशा बाजार जाने के लिए तैयार रहता था। जो कि बाजार के बारे में बताया कि बाजार कितनी दूर था, वो 3 मील दूर था। वो जो दूसरी चोटी है, जो हिल है ना वहाँ पे, जो हॉन्टेड हिल है, उसके 3 मील दूर था वहाँ पे, उसको क्रॉस करके जाना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। तो देखिए आगे हम देखते हैं आगे क्या होता है। नो यू कांट सेड उषा। उषा कहती है कि नहीं, तुम नहीं आ सकते। यू मस्ट हेल्प ग्रैंडफादर चॉप वुड। उषा कहती है कि तुम नहीं आ सकते, तुम्हें जो दादाजी हैं उनकी हेल्प करनी है लकड़ियों को काटने में। अब सुरेश पूछता है वोंट यू फील स्केयर रिटर्निंग अलोन। अच्छा, कि तुम्हें अकेले आने में वहाँ से डर नहीं लगेगा। देर आर घोस्ट ऑन हॉन्टेड हिल। वहाँ पर जो हॉन्टेड हिल है वहाँ पर घोस्ट है, भूत है वहाँ पे। आई विल बी बैक बिफोर डार्क। वो कहती है कि मैं अंधेरा होने से पहले वापस आ जाऊंगी। घोस्ट डोंट अपीयर ड्यूरिंग द डे। जो भूत हैं वो दिन में दिखाई नहीं देते। ये कौन कहता है? उषा कहती है। आर देयर लॉट्स ऑफ घोस्ट इन द र्यून्स आस्क्ड बिनिया। अब जो बिनिया है, जो उषा की फ्रेंड है, वो पूछती है कि क्या वहाँ पर बहुत सारे वो जो र्यून्स है वहाँ पर बहुत सारे भूत रहते हैं। ग्रैंडफादर से सो। अब जवाब आता है कि जो दादाजी हैं वो ऐसा कहते हैं। ही सेज दैट ओवर 100 years ago सम ब्रिटिशर्स लिव्ड ऑन द हिल।
अब वो कहती है कि दादाजी ने हमें बताया था कि एक बार उन्होंने हमें बताया था कि 100 साल पहले कुछ ब्रिटिशर्स लोग वहाँ पर हिल पर रहते थे, बट द सेटलमेंट वॉज ऑलवेज बींग स्ट्रक बाय लाइटनिंग। लेकिन वो जो जहाँ जिस घर में वो रहते थे वो सामने वाले हिल में 100 साल पहले, तो वहाँ पर क्या होता था कि अक्सर वहाँ पर बिजली गिर जाया करती थी। बिजली आसमान से जो बिजली गिरती है तो अक्सर वहाँ पर बिजली गिरा करती थी। सो दे मूव्ड अवे, इसलिए वो वहाँ से चले गए। बट इफ़ दे लेफ्ट वाई इज़ द प्लेस विजिटेड बाय घोस्ट। तो अब वो पूछती है कि अच्छा, अगर वो सब चले गए थे तो फिर वो जगह वहाँ पर भूत कहाँ से आ गए। अब उसका जवाब आता है बिकॉज ग्रैंडफादर सेज। वो कहती है कि ग्रैंडफादर थे, उन्होंने हमें बताया था कि एक बार की बात है कि ड्यूरिंग अ टेरिबल स्टॉर्म, एक बहुत ज़ोरदार तूफान आया था। वन ऑफ द हाउसेज वॉज हिट बाय लाइटनिंग, और वहाँ पर जो घर हैं उनमें से एक घर ऐसा था जहाँ पे बिजली गिरी थी, और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब के सब मर गए थे। एवरी वन इन इट वॉज किल्ड, इवन द चिल्ड्रन, यहाँ तक कि बच्चे लोग भी जो थे वो सब मर गए थे। हाउ मैनी चिल्ड्रन, अब वो पूछती है कितने बच्चे। तो जवाब आता है कि दो, टू, अ बॉय एंड हिज सिस्टर, एक भाई और उसकी एक बहन। ग्रैंडफादर सॉ देम प्लेइंग देयर इन द मूनलाइट। अब वो बताती है कि एक बार ग्रैंडफादर जो दादाजी थे उन्होंने जो है उन्हें वहाँ पर रात की अंधेरी चांदनी रोशनी में, मूनलाइट में उन दोनों को खेलते हुए देखा था। मतलब 100 साल बाद उनको खेलते हुए देखा था आज के समय। वॉजंट ही फ्राइटेंड। अब वो क्या पूछती है कि क्या उनको डर नहीं लगा। जवाब आता है नो, ओल्ड पीपल डोंट माइंड घोस्ट। वो कहती नहीं, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको इतना भूत जो होते हैं वो उनसे परेशानी नहीं होती। ऊषा सेट आउट फॉर द बाजार एट 2 इन द आफ्टरनून। अब जो ऊषा होती है, सेट आउट का मतलब हो गया जाना, तो बाजार के लिए निकलती है। कितनी बजे? एट 2 मतलब 2 बजे, दिन के 2 बजे निकलती है। इट वॉज अबाउट एन आवर्स वॉक। अब वो 1 घंटे का लगभग रास्ता था। द पाथ वेंट थ्रू येलो फील्ड्स ऑफ फ्लावरिंग मस्टर्ड। अच्छा, अब वो जब जा रही थी तो वहाँ पे रास्ते में क्या क्या चीज़ थी। एक तो जो पीले सरसों की जो खेती होती है, फूल जो होते हैं, एक तो वो खेत से होके गई थी। देन अलॉन्ग द सैडल ऑफ द हिल, फिर क्या हुआ कि एक ना रास्ता आया जहाँ पे पहाड़ी इलाका आया, और एंड अप स्ट्रेट थ्रू द र्यून्स, और फिर वो सीधे ऊपर उसको जाना था र्यून्स में, वहीं पर जहाँ पे वो जो सेटलमेंट, जो वहाँ पर घर था, ठीक है, जहाँ पे दादाजी ने भूत को देखा था, तो वहाँ से होके जाना था। ऊषा हैड ऑफन गॉन दैट वे टू द शॉप एट द बाजार। तो ऊषा तो कई बार जा चुकी है उस रास्ते से बाजार में, ठीक है, तो कई बार वो जा भी चुकी है टू सी हर आंट, और या फिर कभी कभी वो अपनी आंट जो है, जो उसकी आंट है, उनको भी मिलने वो चली जाया करती थी। हु लिव्ड इन द टाउन नियर बाय, जो आंट है वो कहाँ पे रहती है, वहीं पर एक पास में टाउन है, वहाँ पर वो रहती है, तो उनसे मिलने भी वो अक्सर उसी रास्ते से होके जाती थी। वाइल्ड फ्लावर्स ब्लूम्ड ऑन द क्रम्बलिंग वॉल्स ऑफ द र्यून्स। अब जो इसमें बताया है कि जो वहाँ पे र्यून्स, जहाँ पे वो जो जगह है, टूटी फूटी जो जगह है, वहाँ पर जो दीवारें हैं उस पर जंगली फूल जो है वो खिल रहे हैं। एंड अ वाइल्ड प्लम ट्री ग्रू स्ट्रेट आउट ऑफ द फ्लोर ऑफ वॉट हैड वंस बीन ए हॉल। और वहाँ पर एक जंगली सा एक प्लम का ट्री है, वो वहाँ से निकल रहा है, जहाँ पर पहले वहाँ पे एक जो घर था उसमें एक हॉल था, उस हॉल में से एक बहुत बीच में से एक जंगली प्लम का ट्री वहाँ से सीधा सीधा ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो जो कि पहले वो हॉल हुआ करता था वहाँ पे। इट वॉज कवर्ड विथ सॉफ्ट वाइट ब्लॉसम्स। अब जो पेड़ है वो कैसा है, वो सॉफ्ट एंड वाइट ब्लॉसम, मतलब पीले जो वाइट फूल हैं उन सब से कवर्ड है। Lizard scuttled over the stones while a whistling thrush, its deep purple plumage glistening in the sunshine, sat on a window sill and sang it heart out. तो इसका मतलब हम देखते हैं क्या है कि lizard scuttled over the stone. स्कटल का मतलब होता है कि वो जो चलना, रेंगना, ठीक है। तो जो लिजर्ड है, छिपकली है, वो क्या चल रही है, जो पत्थर है वहाँ पे वो उसके ऊपर चल रही है। वाइल अ विस्लिंग थ्रश, और क्या हो रहा है कि वहाँ पर एक विस्लिंग मतलब होता है विसल, आवाज़, मतलब सीटी की आवाज़ आ रही है थ्रश उसके चलने पे। एंड विस्लिंग थ्रश मतलब एक जो
थ्रश का मतलब इसमें है बर्ड, एक पंछी। ये जो पंछी है वहाँ पे वो विसल कर रहे हैं, वो आवाज़ निकाल रहे हैं। जो पंछी है, एक थ्रश एक तरह की बर्ड होती है। इट्स डीप पर्पल प्लमेज ग्लिसनिंग इन द सनशाइन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो बर्ड है, जो थ्रश नाम की जो बर्ड है, उसकी जो पर्पल कलर की उसके जो पंख हैं, फेदर्स हैं, ठीक है, जो उसकी बॉडी पर जो पर्पल कलर के जो फेदर्स हैं, प्लमेज जो है, ग्लिसनिंग इन द सनशाइन, वो क्या कर रहे हैं कि वो जो सनशाइन है, जो धूप की रोशनी है, उस पर वो पर्पल कलर के जो फेदर्स हैं, पंख हैं, वो शाइन कर रहे हैं। सेट ऑन ए विंडो सिल एंड सेंग इट हर्ट आउट। अब वो क्या करती है कि जो विंडो सिल होती है वहाँ पर, जो खिड़की होती है, वो जो बर्ड है वो वहाँ पर बैठ जाती है और जोर जोर से वो गाना गाती है। ऊषा सेंग टू एज शी स्किप्ड लाइटली अलॉन्ग द पाथ। अच्छा, जो ऊषा होती है वो जब वहाँ से गुजर रही होती है तो वो भी क्योंकि वो रास्ते में से होके जाना पड़ता है उसे, तो वो भी वहाँ साथ साथ में गाना गाती है। विच डिप्ड स्टीपली डाउन टू द वैली एंड लेड टू द लिटिल टाउन विद इट्स क्वेंट बाजार। ठीक है, जिसकी जो आवाज़ होती है वो दूर दूर तक घाटियों में, वैली तक वहाँ पर जाती है। एंड लेड टू द लिटिल टाउन विद इट्स क्वेंट बाजार। और वो क्या होती है कि वो वहाँ पर जो बाज़ार होती है, जो बाज़ार होता है वहाँ पे लिटिल टाउन में, वहाँ तक वो आवाज़ जो होती है वो सुनाई देती है, पहुँच जाती है। मूविंग लीजरली। ठीक है, मतलब अब वो क्या करती है, वो आराम आराम से जा रही होती है, बिना कोई जल्दी किए। लीजरली का मतलब होता है आराम आराम से, बिना कोई जल्दीबाजी किए। तो वो आराम आराम से जा रही होती है बिना जल्दीबाजी किए। ऊषा बॉट स्पाइसेस, शुगर एंड मैचेस। अब ऊषा क्या खरीदी, बाजार में पहुंच गई वो, वहाँ से वो मिर्ची, शुगर और मैचेस मतलब जो माचिस है, वो सब खरीदती है। विद द 2 रुपीज़ एंड शी हैड सेव्ड फ्रॉम हर पॉकेट मनी। उसके पास 2 रुपये जो उसने पॉकेट मनी के लिए बचा रखे थे, उससे वो सारा सामान खरीदती है। शी चूज ए नेकलेस ऑफ एम्बर कलर्ड बीड्स ऑफ हर सेल्फ। अच्छा, अब उसने जो 2 रुपये बचा रखे थे उससे वो क्या खरीदती है पॉकेट मनी से, एक खुद के लिए एक नेकलेस खरीदती है। एक वो नेकलेस खरीदती है जो कि एम्बर कलर्ड, उसका जो कलर होता है वो एम्बर होता है, कलर्ड के जो बीड्स होते हैं, जो मोतियों की माला होती है, वो खरीदती है अपने लिए। एंड मार्बल्स फॉर सुरेश। और जो सुरेश है उसके लिए क्या करती है, छोटे छोटे जो मार्बल्स एक पत्थर से आते हैं, ठीक है, देखे होंगे कभी चिकने बहुत, तो वो सुरेश के लिए खरीदती है खेलने के लिए। देन शी हैड हर मदर्स स्लीपर्स रिपेयर्ड एट कॉबलर्स शॉप। अब वो क्या करती है कि उसके बाद, खरीदने के बाद, वो अपनी जो माँ है उसकी जो चप्पलें हैं उसको वो मोची से, कॉबलर मतलब मोची की दुकान से वो अपनी जो माँ की चप्पल है, स्लीपर है, उसको वो क्या करवाती है, मरम्मत करवाती है, रिपेयर करवाती है। फाइनली उषा वेंट टू विजिट आंट लक्ष्मी एट हर फ्लैट अबव द शॉप। अब आखिर में क्या करती है उषा कि वो अपनी आंट जो लक्ष्मी आंट जो होती है, उनसे वो मिलने के लिए उनके फ्लैट में चली जाती है, जो कि शॉप्स, जो वहाँ पे दुकान है, उसी के ऊपर है। They were talking and drinking cups of hot sweet tea when Usha realized that dark clouds had gathered over the mountains. अब वो जो आंट लक्ष्मी के साथ में उषा आपस में बातचीत करते हैं और गरम गरम और मीठी मीठी चाय पीते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उषा जो होती है वो उसको रियलाइज़ होता है अचानक से कि भाई अब तो बहुत जो है अंधेरा हो चुका है, रात, डार्क क्लाउड्स मतलब गहरे घने बादल छा चुके हैं तो पहाड़ी के ऊपर, तो ये सब वो उसको देखती है। शी क्विकली पिक्ड अप हर थिंग्स। अब वो फटाफट से अपना सामान उठाती है और सैड कहती है। अच्छा, यहाँ तक अभी हमने पार्ट 1 डिस्कस किया है। पार्ट 2 हम जो रिमेनिंग इसका जो पोर्शन है इस चैप्टर का, वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको रिवाइज करिए और वीडियो को एक या 2 बार रिपीट करके दोबारा देखना, जिससे कि चीज़ें जो छूट गई हैं, मिस हो गई हैं, वो समझ में आ जाए। ठीक है, ओके।